नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सोमनाथ भारती कार्यकर्ता मीटिंग को लेने के लिए पटेल नगर विधानसभा की समुदाय भवन में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और दिल्ली सरकार में मंत्री और पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद और मेयर शैली ओबराय के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। शॉल पहना के स्वागत करेगी सोमनाथ भारती जी का डॉक्टर शैली ओबराय जी। सभी लोग ये आगे वाले सब प्लीज बैठ जाए क्योंकि पीछे वाले कुछ नजर नहीं आ रहा है। और बुके देकर स्वागत कर रही है डॉक्टर शैली ओबराय जी और साथ में है हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी। और चुनाव को लेकर के जब इनसे बात की गई तो इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वर्तमान में बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार हैं जो सभी को उजागर हैं। अगर बात की जाए भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की तो उनके ऊपर तंज कसते हुए और आरोप लगाते हुए सोमनाथ भारती ने कहा कि बांसुरी स्वराज तमाम ऐसे लोगों के पक्ष में जो देश की जनता के साथ घोटाला करके भागे हैं, ललित मोदी, ब्रजभूषण शरण सिंह व मैसी आदि लोगों की समर्थक रही हैं, उसको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कहा कि इस बार दिल्ली में सातों की सातों सीट गठबंधन की जीत कर आएंगी और ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में जनता को हर समस्या से निजात दिलाएगी। नई दिल्ली लोकसभा से आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितने सांसद रहे बीजेपी के, ना तो जनता को उपलब्ध रहे, ना जनता के किसी काम आए। और उससे बड़ा मुद्दा क्या है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने आर्म ट्विस्टिंग की है अधिकारियों की, एलजी ऑफिस की और दिल्ली की जनता के काम रोके हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जब ये काम रोके जा रहे थे, जब दिल्ली के जनता के अधिकार छीने जा रहे थे तो ये ताली बजा रहे थे। इस बार दिल्ली की जनता संसद में अपने नुमाइंदे भेजेगी जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ेगी। बीजेपी ने आपके सामने बांसुरी स्वराज जी को उतारा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे कि युवा नेता? देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो गई है, भाजपा आज फंस गई है। भाजपा ने ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया जिनका दामन दागदार है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को साथ दिया जिसने कि देश के साथ गद्दारी की। ठीक है, आज ललित मोदी का सारा कांड बाहर आ गया। ललित मोदी ने जिस प्रकार से देश के साथ गद्दारी की, हजारों करोड़ों का गबन किया, आज देश को अंगूठा दिखा रहा है फॉरेन के जमीन में बैठ के, इसके पीछे हाथ है भाजपा के उम्मीदवार का। इस प्रकार से आप देखें, ये जब अपना ये मणिपुर वाला कांड हुआ, मणिपुर में जब बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, ये कहाँ खड़ी थी मालूम है आपको? सुप्रीम कोर्ट में निर्दलीय सरकार के साथ खड़ी थी। जो बहनें थीं जिनके साथ ऐसा विवाद घटना घटा, उनके साथ नहीं खड़ी थी। ब्रिजभूषण सिंह ने जिस महिला पहलवान बेटियों के साथ अन्याय किया, जो बेचारे धरने पे बैठी, जो भारत के गर्व का मान बनी, ये कहाँ खड़ी थी? ब्रिजभूषण सिंह के साथ खड़ी। चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव हुआ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र के साथ का मर्डर हुआ, हत्या हुई है, और हत्यारा कौन था? अनिल मसीह। ऑफकोर्स ये भी पता था कि मसीह का कई सारे मसीहा हैं, ये खड़ी थी अनिल मसीह के साथ। तो इतने दागदार दामन के साथ उठी है। अगर बात की जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गठबंधन किया, गठबंधन को लेकर बात की जाती है, यहाँ पे कोई कांग्रेस का ऐसा कोई पुराना या नया नेता भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी पहली कार्यकर्ता मीटिंग है। देखिए, कार्यकर्ता मीटिंग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग है और अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है। उस कमेटी के तहत सबको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि 3 जो कांग्रेस की सीट है उसको भी जीतना है, जो 4 आम आदमी पार्टी की सीट है उसको भी जीतना है। सातों के सातों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार को हराना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, दिल्ली की जनता की जो शासन समस्या हो रही है, जो अधिकार छीने जा रहे हैं, उसको बचाना है। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी जोरों पे करती हैं। वहीं पर बात की जाए तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से सोमनाथ भारती को उतारा गया, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोगों के बीच? देखिए, दिल्ली में जो काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करना चाहती है, जन कल्याण के काम, दिल्ली के माताओं, बहनों, बुजुर्गों
भाइयों, दिल्ली की गलियों के, सीवर के, ये तमाम जो काम है ये करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन कामों को रोका जा रहा है। उन कामों को रोका जा रहा है और चुनी हुई सरकार इसको काम नहीं करने देगी। अगर दिल्ली में हमारे अलायंस की 7 सीटें जीतेंगी तो हम लोकसभा में जाकर ये आवाज उठाएंगे कि दिल्ली के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए, दिल्ली के मंत्रियों को काम करने दीजिए। दिल्ली और भी खूबसूरत बनेगी और भी खुशहाल बनेगी। मैं अपील करता हूं दिल्ली के सभी लोगों से कि हमारे अलायंस को, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस के जहां जहां उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको वोट दें, प्यार दें और समर्थन दें। यहाँ अमेठी से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को उतारा है, क्या मानते हैं कि दोनों में टक्कर सामने दिख रही है? मुझे तो कोई टक्कर दिख नहीं रही कि वो सोमनाथ भारती जी 3 बार से उनको प्रशासनिक अनुभव है और जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन है और एक संघर्ष से निकले हुए इंसान है। और जो संघर्ष से निकले हुए होते हैं ना, उनका जो नजरिया होता है वो कुछ और ही होता है। बाकी बांसुरी जी हैं, उनकी एक लेगेसी है, ये तो बात ठीक है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उनकी बहुत कदर सब लोग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सोमनाथ भारती जैसे कैंडिडेट तो बहुत रेयर होते हैं। अब देखना यह है कि हर पार्टी दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जीत का सेहरा कौन सी पार्टी पहनती है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।